आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के अमल को 4 हफ्तों में मुकम्मल करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांस्टेबल के तकर्रुरात में हायल रुकावटें दूर कर दी है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जुमेरात को सिंगल बेंच की तरफ से उम्मीदवारों को 4 निशानात शामिल करने के अहकाम को मुस्तरद कर दिया और डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया कि तकर्रुरात का अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए, जिससे 15,640 कांस्टेबल की जायदादों को पूरी राह हमवार होगी। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने तेलंगाना में कांस्टेबल्स के 16,604 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सिविल, AR वगैरह शामिल हैं और अहलियत के एग्जाम्स का इनेकाद किया है, जिसमें 15,640 उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 30 अप्रैल 2023 को कांस्टेबल के फाइनल तहरीरी एग्जाम्स का इनेकाद किया और 4 अक्टूबर को नतीजे जारी किए। ताहम कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए कहा कि तहरीरी इम्तिहान में 4 सवालात गलत देने का इल्जाम आयद करते हुए 4 निशानात देने की दरख्वास्त की। इस पर समाअत करने वाले सिंगल जज ने तकर्रुरात पर रोक लगा दी। 4 नंबरों को शामिल करने का हुक्म दिया गया, जिसकी वजह से मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले को डिवीजन बेंच से रुजू किया। आज डिवीजन बेंच अदालत ने तकर्रुरात की इजाजत दे दी। स्कूल की बस की टक्कर से 2 साला लड़की हलाक, भाई को छोड़ने बाप के साथ आई थी लड़की। हैदराबाद में स्कूल बस की टक्कर लगने से 2 साला लड़की की मौत हो गई। यह हादसा हैदराबाद के हबशीगोड़ा में पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लड़की अपने बाप के साथ अपने बड़े भाई को स्कूल तक छोड़ने के लिए आई थी। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसने लड़की को नहीं देखा। इस हादसे के नतीजे में लड़की मौके पर ही हलाक हो गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जुनूनी आशिक ने लड़की का ब्लेड से गला काट दिया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में वारदात। जुनूनी आशिक ने मोहब्बत से इनकार पर एक लड़की का ब्लेड से गला काट दिया। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के करीमनगर जिले के कोत्तापल्ली गांव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बदुला साई कुमार नाम का नौजवान गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोत्तापल्ली की लड़की काव्या श्री का पीछा कर रहा था। आज जब लड़की के घर पर कोई नहीं था तो मुलजिम ने घर में दाखिल होकर लड़की पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसकी गर्दन पर शदीद चोटें आई। मुकामी लोगों ने मुतासरा की चीखों पुकार देखी और फौरन मौके पर पहुंच गए। मुलजिम साई कुमार पहले ही वहां से फरार हो गया। जख्मी लड़की को फौरी तौर पर करीमनगर के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंची, जहां वो जेर इलाज थी और इसका बयान रिकॉर्ड किया। पुलिस ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि मुतासरा की सेहत अब मुस्तहकम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वज़रा से मुलाकातें। तेलंगाना की तरक्की में ताउन की अपील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में मसरूफ तरीन वक्त गुजारा। 11 बजे दिन उन्होंने AICC के इजलास में शिरकत की, जिसमें लोकसभा इंतखाबात के अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शाम में मरकजी वजीर शहरी तरक्याती हरदीप सिंह पुरी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इन मुलाकातों में मुतल्लिक़ा वज़रा के अलावा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर शहरी तरक्यात पर जोर दिया कि मकानात की तामीर से मुतल्लिक़ फंड्स की इजराई के अलावा दूसरी स्कीमात से तेलंगाना को फ़ायदा पहुँचाने के अलावा ज़ेर-इल्तवा बकायाजात फौरी जारी करके तेलंगाना के तरक्याती कामों में तेज़ी पैदा करने मरकजी हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने की अपील की। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के स्पिरिट से काम कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की और रियासतों की तरक्की के लिए मरकज से मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। तरक्याती और फलाही स्कीमात में सियासत से बालातर होकर मरकजी हुकूमत काम कर रही है। दूसरी रियासतों के साथ तेलंगाना से भी मुकम्मल ताउन और इश्तराक करने का तहक़्क़ुम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई मफाद अम्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर हिंदुओं के हवाले करने का मुतालबा करते हुए दाखिल की गई मफाद अम्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी समाअत के लिए तैयार नहीं। अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भी तबसरा किया, जिसमें अदालत ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त को मुस्तरद करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। वाज़ेह है कि दरख्वास्त महक महेश्वरी ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वो श्री कृष्ण की जाय पैदाइश है, इसलिए अदालत हिंदुओं के इस मुकाम पर पूजा करने के हक़ को यकीनी बनाए।
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने से पहले अर्जी गुजार महक महेश्वरी दरख्वास्त लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां से इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को एक कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि इस मामले पर अदालत के सामने पहले ही बहुत से मामला ज़ेर इल्तिमा हैं जिनमें यह मसला उठाया गया है, इसलिए इस पर अलग से समाअत की जरूरत नहीं। इन अहकामात को अर्जी गुजार महक महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। संजय सिंह जेल से ही लड़ेंगे इलेक्शन, स्वाति मालेवाल को भी आम आदमी पार्टी ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह फिलहाल जेल में बंद है और अब वो जेल से ही राज्यसभा इलेक्शन लड़ेंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें इसकी इजाजत दे दी है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से संजय सिंह को राज्यसभा रुकन बनाने का फैसला किया है। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा रुकन के तौर पर संजय सिंह की मुद्दत 27 जनवरी को खत्म होने वाली है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली की अदालत में एक अर्जी दाखिल की जिसमें उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन के लिए नामजदगी दाखिल करने की इजाजत मांगी थी। इस पर अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल के अफसरान के सामने संजय सिंह नामजदगी से मुतल्लिक दस्तावेजों पर दस्तखत कर सकते हैं। ड्रग्स घोटाला मामले में सीबीआई जांच का हुक्म, वजारत दाखिला ने एफआईआर दर्ज करने की दी इजाजत। दिल्ली में मुबैना दवा घोटाले के मामले में मरकजी वजारत दाखिला ने सीबीआई जांच के अहकाम दे दिए हैं। वजारत दाखिला ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के अहकाम दिए हैं। दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में मुबैना तौर पर खराब दवा देने के इल्जाम लगे हैं। इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मरकजी हुकूमत ने इस मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। वजारत दाखिला ने दवा घोटाला मामले में ऐसे वक्त में जांच के अहकाम दिए हैं जब एक दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट कराने के इल्जाम से मुताल्लिक सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। इससे पहले जुमेरात को लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने प्राइवेट लेबोरेटरियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक के जरिए फर्जी टेस्ट करवाने के इल्जाम की सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली हुकूमत की निगरानी में चलाए जाते हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने एक जराये के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता साल सामने आया था कि मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, फिर भी इन्हें हाजिर दिखाया जा रहा है। इनकी गैर मौजूदगी के बावजूद मरीजों को जांच और दवाएं लिखी जा रही थी। बाद में पाया गया कि फर्जी मरीजों पर टेस्ट किए गए। साबिक़ रुकन असम्बली दिलबाग सिंह के घर से गैर मुल्की बंदूकें, सोने की सलाखें, शराब की कार्टून और दौलत का ज़ख़ीरा बरामद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने गैर कानूनी कानकरी से मुतल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में हरियाणा की सियासी जमात INLD के साबिक़ रुकन असम्बली दिलबाग सिंह के घर पर तलाशी मुहिम चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक दिलबाग सिंह के ठिकानों से भारी मकदार में गैर कानूनी अशिया बरामद हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि दिलबाग सिंह के घर से बड़ी मकदार में गैर कानूनी गैर मुल्की साख्ता असला, 300 कार्टूनों में गैर कानूनी सामान, 100 से ज़्यादा शराब की बोतलें, 5 करोड़ रुपये नकद और तकरीबन 4 से 5 किलो सोना बरामद हुआ है। दिलबाग सिंह के ठिकाने से बड़ी मकदार में जायदाद के दस्तावेजात भी मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी हरियाणा के जमुनानगर जिले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी कानकनी से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीक़ात कर रही है। इस सिलसिले में जुमेरात को INLD के साबिक़ MLA दिलबाग सिंह, बीजेपी लीडर और करनाल के साबिक़ डिप्टी मेयर मनोज वाधवा और रियासती कांग्रेस MLA सुरेंद्र पनवार के घरों पर छापे मारे गए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%.
Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।